Hello everyone, it's me Mohan and you are watching BHU online preparation. Today we are going to discuss about constitution part of Indian constitution and this one the practice session of that topic. आज हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं हर बार की तरह और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा इस प्रैक्टिस सेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो 13 से 14 क्वेश्चंस रखे गए हैं इस बार और एक क्वेश्चंस हिंदी में है और मैं आपको इनकी इंग्लिश साथ ही साथ बताते चलूँगा कि हिंदी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में ज़्यादा ऐसी चीज़ें ना आए क्योंकि मैंने बाइलिंगुअल पढ़ाया और मेरे प्रैक्टिस सेट्स भी बाइलिंगुअल ही रहेंगे, ठीक है। और तो लेट्स बिगिन। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? इन हाउ मेनी पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिवाइडेड। इट मीन्स यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे कि कितने भाग हैं तो वो अलग क्वेश्चंस बनता है। कितने भाग की जब बात करेंगे तो वो 22 भाग बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जो हम कहते हैं कि सब डिवीज़न है, जैसे 4th का ए है, 9th का ए है, तो इस सब डिवीज़न को भी इंक्लूड करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप ऑप्शन देख सकते हैं 16, 24, 25, 22। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी 25। 25वां आंसर, 25वां ऑप्शन सी आपका जो है वो आंसर सही होगा, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे कि यहाँ पे बस एक वर्ड ने सब कुछ चेंज कर दिया, कितने भागों में, इन हाउ मेनी पार्ट। तो ऐसे ही आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस पे। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? इट मीन्स इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजंस ऑफ, या आप कह सकते हैं कि द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट CA, तो किस भाग में है, इन विच पार्ट। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं भाग 3, 4, 20, 21। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में ना आए ऐसे सडन, तो आप गेस किया करिए कि जैसे हमने 3, 4 स्टार्टिंग में भी हमने जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, तो इट मीन्स ये 3, 4 तो नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है 20, 21 की, तो हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इसको भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको मैं बताया था उसी टाइम, इसको इम्पॉर्टेंट भी बोला था, मुझे भी आज भी तक याद है कि मैंने बोला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो राइट आंसर विल बी पार्ट 20, 20वें भाग में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, आप इसको पढ़िएगा कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए। जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको पंचायती राज ही इंग्लिश में कहते हैं। जो इसको प्रोविजंस हैं वो किस में दिए गए हैं, तो मैंने आपको बताया था उस टाइम कि इसको बाद में जोड़ा गया है, 1992 के बाद इसको जोड़ा गया, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा, आप ऑप्शन आपके सामने है, पार्ट 9, पार्ट 6, 3rd एंड 4th का ए। तो राइट आंसर विल बी, आप सभी लोग इसका आंसर दें, आई होप आप सभी लोग इसको जानते होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, पार्ट 9th में ही दिया गया है, किसका, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस पार्ट में, इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ सब कुछ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात होगी, भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान, मतलब इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं, वो किस पार्ट में होंगे। देखिए इसको कैसे आप गेस करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो स्पेशल चीज़ें हैं या अस्थायी संक्रमणकालीन चीज़ें हैं, ये लास्ट पार्ट में दी गई हैं। तो अगर आप अभी से आप गेस करना शुरू कर दीजिए कि लास्ट पार्ट मतलब कितने पार्ट हैं हमारे टोटल, तो उसके लास्ट के सेकंड लास्ट होगा यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप इसको याद रखिएगा, स्पेशल प्रोविजन की जब भी बात होगी तो ये पार्ट 21 में है। वैसे तो यहाँ 22 दिया था तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, लेकिन आप सभी लोग याद रखेंगे इसको, नोट्स भी बनाएंगे और पिछली क्लासेस का एक बार नोट्स रिवाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पंचायतें मतलब पंचायत को बनाने के लिए किस पार्ट में? सेम वही है, पंचायती राज व्यवस्था का ही है। देखिए क्वेश्चंस मैं इसीलिए लेकर आता हूँ ऐसे कि क्वेश्चंस सेम वही होते हैं, नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं पॉलिटी में, बट उन क्वेश्चंस को पूछने का तरीका हमेशा बदल जाता है। यहाँ पे परिकल्पना की बात की गई है, हाइपोथेसिस, कहाँ से सोचा, किस पार्ट में जो ऐड किया गया, सिंपल सा। तो इसको हमने अभी पढ़ा, 9 पार्ट 9 जोड़ा गया। इसमें एक और फैक्ट आप याद रखिएगा, इसका इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इसका फैक्ट याद रखिएगा कि ये तीनों सोपान जो है 3 स्टेजेस ऑफ पंचायत पंचायती राज व्यवस्था बनाई जाती है। तो ये देखा जाता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस की जो पॉपुलेशन हो वो 20 लाख एबव हो, 20 लाख से अधिक होगी तभी तीनों मतलब 3 स्टेजेस ऑफ पंचायती राज अप्लाई होगा, 3 स्टेजेस, नहीं तो नहीं होता है, फिर कहीं कहीं 2 ही होता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान किस भाग में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे? आई होप आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसका आंसर आपके सामने दिख रहा होगा। ऑप्शन आप चारों देख सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8 एंड 9 का ए। तो आप सभी लोगों को बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि पीएम पंचायती राज और म्यूनसिपालिटी को हिंदी में नगर पालिका कहते हैं, ये भाई हैं। ठीक है, ये जहाँ रहेंगे एक साथ रहेंगे, ये शेड्यूल में भी एक साथ हैं, आप सभी लोगों ने देखा है। और ये लास्ट में भी आपको पता है, शेड्यूल 11 ये था, 12 ये था, आप सब लोग ये याद रखे होंगे। इसका इसमें भी वही होगा। 9 जो पार्ट 9 है वो बात करता था पंचायती राज की, और 9 ए जो होगा मतलब उसी में ऐड किया गया, तो ये बात करता है नगर पालिकाओं की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के किस भाग में डीपीएसपी, इसको मैं पहले इंग्लिश में बोल दिया है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? डीपीएसपी का जो उल्लेख है और जो उसकी बात है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इन विच पार्ट या स्टार्टिंग में शुरू हो जाता है। तो इसमें आई थिंक इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। तो आप देख सकते हैं, अब इसको देखिए यहाँ पे ऑप्शन, मतलब अगर ये चाहता तो ऐसे भी लिख सकता था, जैसे कि बाकी में लिखा था 3rd, 4th, 2nd एंड 9th, लेकिन उसने ऐसे लिखा है। तो ऐसे भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये रोमन डिजिट में ही लिखा हो। तो जो इसमें देख सकते हैं कि आप सभी लोगों को पता है डीपीएसपी हमने पढ़ा भी है, और 3rd फंडामेंटल था, और 4th होगा डीपीएसपी, 4th पार्ट। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी जो है ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आएंगे अब आपके सामने। क्वेश्चन है, संविधान के भाग फर्स्ट पार्ट में निम्न में से किसका वर्णन है? आप सभी लोगों को पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका 8th का फर्स्ट होगा, बाकी पे देखने की जरूरत नहीं है, शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ देख लीजिए, संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है, और बीएचयू के एग्ज़ाम में तो इसको आना ही है किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो आंसर सीधा सा रट लीजिए इसको, आप सभी लोगों को मैं उसमें भी बताया हूँ, पार्ट 3rd जो है वो फंडामेंटल राइट से ही है, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 10th देख लेते हैं। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया? देखिए अभी हमने नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी कहते हैं, वो देखा।
फिर हमने फंडामेंटल राइट देखा। अब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसको बाद में जोड़ा गया था, इसको 86th अमेंडमेंट के तहत इसको जोड़ा गया था। तो वो किस पार्ट में जोड़ा गया था? तो ये 4th ए, हिंदी में इसको भाग 4 क कहेंगे और इंग्लिश में पार्ट 4 ए। ठीक है, आप सभी लोगों को ये पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ये 4th ए में जोड़ा गया है, इसको भी आप 2 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी तक इस पर नहीं ध्यान जा रहा था आपका, तो इस पर ध्यान आप लगा लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th है, भारत के संविधान के भाग 4 में किसके बारे में बताया गया है? अभी हमने रिसेंट पढ़ा, पार्ट 4 में, पार्ट 4 की बात की गई है। तो पार्ट 4 में आप सभी लोगों को पता है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में अभी तक नहीं है तो ऑप्शन देख लीजिए। मूलभूत अधिकार, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार एक ही चीज़ है। नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूलभूत कर्तव्य। तो राइट आंसर विल बी, ऑब्वियस सी बात है, सी होगा। अभी हमने बात की, इसी को इंग्लिश में DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 12th है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये किस में बात की गई है? देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे से पूछ रहा है, एकदम काफ़ी अच्छा। हमने बताया था कि 52 से स्टार्ट होता है 152 तक, क्या यूनियन का, यूनियन की चीज़ें। और यूनियन एग्जीक्यूटिव पूछ रहा है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव वही राष्ट्रपति से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं आप सीधे बोलूँ कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स या प्रेसिडेंट की बातें या प्रेसिडेंट का उल्लेख किस संविधान के किस भाग में है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, पार्ट 2nd, 3rd, 4th, 5th। तो राइट आंसर आप सभी लोग जानते होंगे, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि पार्ट 5th में 5वें भाग में ही यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता इट मीन्स सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप का उल्लेख किस भाग में है? आपको ऑप्शन आप देख सकते हैं, A, B, C, D। तो आप सभी लोग इसका आंसर बताएं, और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आप सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे, और मैं बता ही देता हूँ, काफ़ी सिंपल है। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही फर्स्ट ख़त्म होता है, सेकंड हम बात करते हैं, पार्ट 2nd में ही हम बात कर लेते हैं किसके, सिटीजनशिप की। सिटीजनशिप मैं आपको पढ़ाया हूँ, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो इसी के साथ हमने आज पार्ट पे क्वेश्चंस देखे, और 1 बाय 1 हमने कुछ डिस्कशन किया और बाइलिंगुअल किया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।